All right. Okay. So, very welcome to all of you guys on this Sunday morning. We are here to discuss something very important, right? So, are you guys ready for it? I hope आप सबने अपने पास notes रखे हैं. You will note all the important points in this discussion. I will be needing you to be very interactive. Okay. आज आपके questions, आपके problems. Now there are only 100 days remaining for Gate 22. तो इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे. Okay, so let us begin, guys. So, first of all, the most important question: How do you feel right now? मतलब गेट 22 को अब 100 डेज बाकी है, ठीक है. नाउ वी हैव 100 डेज रिमेनिंग. तो आपको अभी क्या लग रहा है? व्हाट इज योर माइंड सेट राइट नाउ? आर यू फीलिंग द प्रेशर? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? आर यू ऑन ट्रैक? या आपको लग रहा है कि कैसे करेंगे? इज देयर सम केओस गोइंग ऑन? व्हाट इज योर फीलिंग? हाउ आर यू गाइस फीलिंग? ये मुझे बताइए चैट में एवरीबॉडी. बिकॉज नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल द पावर प्ले टाइम. ओके, जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट मैच में पावर प्ले होता है. दैट इज द मेक और ब्रेक पीरियड. ये 100 डेज में हम क्या करते हैं, उससे सारा का सारा डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, राइट. अब तक अगर मैंने ठीक से प्रिपरेशन नहीं की, ठीक से स्केड्यूल फॉलो नहीं किया, फिर भी अगर ये 100 डेज में इफ आई फॉलो एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है, तो आई कैन गो टू अ वेरी गुड स्कोर. अगर अब तक बहुत अच्छे से प्रॉपरली सब कुछ प्रिपेयर कर रहा था मैं, आई हैव स्टक टू द स्केड्यूल, आई हैव गिवन द एग्जाम्स, आई हैव डन एवरीथिंग गुड, लेकिन अगर ये 100 डेज में मैंने ठीक से काम नहीं किया, तो हो सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस काफी पुअर हो जाए, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेक और ब्रेक टाइम. ऑल राइट. सो व्हाट आर योर इनपुट्स? क्विकली गिव मी योर इनपुट्स इन चैट. आप अभी क्या फील कर रहे हो? 100 डेज बाकी है गेट 22 को. सो आर यू गाइस फीलिंग दैट यू आर ऑन राइट ट्रैक? आर यू फीलिंग कि थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा? आर यू फीलिंग कि बहुत काम बाकी है? आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, अब थोड़ा ही बाकी है? व्हाट आर यू फीलिंग? एवरीवन क्विकली रिस्पॉन्ड प्लीज. यस, प्रेशर फील हो रहा है. व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? एवरीबॉडी क्विकली रिस्पॉन्ड इन द चैट, क्योंकि यहाँ पे 30 सेकेंड्स का डिले होता है. दिस इज अ लाइव वेबिनार, राइट. तो मुझे मैसेज दिखेगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, पूरा 1 मिनट जाएगा उसमें. तो क्विकली जरा बताइए. देयर इज सम chaos बट आई एम प्रैक्टिसिंग द ओल्ड टॉपिक्स एंड ट्राइंग सम्स ऑफ द करंट टॉपिक्स. नीड टू फोकस ऑन रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर माइंडसेट गाइस. आपका कॉन्फिडेंस क्या बोल रहा है अभी? हो जाएगा, नहीं होगा? चलो टेल मी समथिंग कि आपने क्या टारगेट सेट किया है अपने लिए गेट में, वो बताइए. एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं मेरा टारगेट पब्लिकली बताने जितना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि नहीं, ठीक है. क्योंकि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बताऊं कि मुझे गेट में 80 मार्क्स चाहिए, और फिर आप सोचते हो कि लाइव वेबिनार है, लोग क्या सोचेंगे, तो फिर नहीं होगा ना. यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस. सो टेल मी, व्हाट इज योर टारगेट इन गेट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स? प्लीज शेयर विथ मी क्विकली. After that, we will move on to all the topics. Time is less and workload is more. Okay. तो प्रेशर फील कर रहे हैं हम लोग. प्रैक्टिस कर रहे हैं ओल्ड टॉपिक का, और न्यू टॉपिक के सम्स ट्राई कर रहे हैं. नीड टू फोकस ऑन रिवीजन ऑल्सो. मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे. दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. टाइम इज लेस एंड वर्कलोड इज मोर. यस, 3 डिजिट रैंक चाहिए गेट 2022 में. एवरीवन प्लीज बी रिस्पॉन्सिव क्विकली. आई नीड योर इनपुट्स in 80s. Okay, good.
confidence is increased after joining Edugate. That is good. When you are able to get right answer, it boosts confidence, but still feels like it will take much more hard work. Yes, that is correct. 55 to 65. Okay. 70 plus. Okay, so this is what I wanted to hear. Now I know आप कौन से state of mind में है. Okay guys. So almost 90%, maybe 80% of the students would be feeling right now कि भैया बहुत कुछ करना बाकी है और गेट बहुत नजदीक आ रहा है, राइट? ओके, वेरी गुड. बहुत कुछ करना बाकी है एंड गेट बहुत ही नजदीक आ रहा है. दैट इज व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ. ओके, तो इसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए व्हेन वी आर फीलिंग द प्रेशर, इट अफेक्ट्स डायरेक्टली, इट अफेक्ट्स आवर कॉन्फिडेंस. तो इसकी वजह से क्या होता है, हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना उसमें भी हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो 3 घंटे में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर सो मच ऑफ टाइम, एनर्जी एंड हार्डवर्क एज इनपुट, राइट? तो इसके बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए. देर आर टू स्टेट्स ऑफ माइंड. फर्स्ट इज अंडर कॉन्फिडेंट, जो बहुत ही कॉमन होता है इस फेज में, क्योंकि हमारा एक इंजीनियर्स लोगों का डीएनए होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ कर लेते हैं हम लोग. बट गेट इज नॉट दैट काइंड ऑफ एग्जाम, राइट? तो अभी हमको फील होने लगता है कि यार 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल से मैं प्रिपरेशन तो कर रहा था, लेकिन मैंने उतना ज्यादा फोकस नहीं किया. तो उसकी वजह से थोड़ा सा कमिटमेंट में दिक्कत आने लगती है कि अब तक मैं नहीं कर पाया, तो वो सैडेशन का फीलिंग हमको आने लगता है. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग. ओके, अब तक जो हो गया दैट्स देयर, लेकिन नाउ इज द पावर प्ले टाइम. अब हमें क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, और मैं आज जो करता हूं दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय माय यस्टरडे, एंड दैट शुड डेफिनेटली नॉट बी अफेक्टेड बाय माय टुमारो. गेट एग्जाम के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए. ठीक है, दैट दिस इज नॉट द टाइम टू टेक दैट टेंशन. इसके बारे में हम लोग जनवरी में ऐसे ही एक सेशन करेंगे, राइट? बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ, व्हाट कैन आई डू टुडे, आज मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज द क्वेश्चन. तो इसकी वजह से यू हैव टू फॉरगेट द प्रेशर. वन थिंग, यू जस्ट हैव टू थिंक कि आज कितने आवर्स, कितने क्वेश्चंस, कौन सा सब्जेक्ट, कितना और जोर मैं आज दे सकता हूँ. यू विल फील विद इन 15 to 20 days इफ यू फॉलो दिस कि काम हो रहा है. ओके, आप आगे बढ़ रहे हो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन. तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होने लगेगा कि नहीं, दिस इज द राइट वे टू गो. ऐसे ही चलता रहा तो 2 महीने में बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे. राइट नाउ आवर ब्रेन्स, आवर हार्ट्स आर नॉट बिलीविंग कि अगर ये किया तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये आपको बिलीव अभी करना पड़ेगा. सो यू हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम. ओके, ठीक है. ये पलूरी पवन कल्याण को जरा ब्लॉक कर दीजिए एडमिन. दे आर स्पैमिंग अवर इंपॉर्टेंट सेशन. ओके, दे आर नॉट नीडेड हियर. ओके गाइस, सो हम क्या बात कर रहे थे, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है अभी कि सो मच इज पेंडिंग, इतना सारा बाकी है, इतनी सारी प्रिपरेशन बाकी है. अभी तो सिर्फ 20 मार्क्स या 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हुई है. इट इज नॉट गोइंग टू मैटर. ओके, व्हाट इज गोइंग टू मैटर इज आज आप क्या कर रहे हो. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अभी तक कितना कवर हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फोकस नहीं करते हो कि मैंने अब तक कितना किया है, देन यू आर नॉट गोइंग फर्दर. समटाइम्स व्हाट हैपेंस विद मेनी स्टूडेंट्स इज, आप हर रोज काम करते जा रहे हो, लेकिन पहले जो हो चुका है उसको रिवाइज ही नहीं करते. तो दैट इज ऑल्सो वेरी बैड, राइट? आप प्रीवियस जो प्रिपरेशन आपने कर ली है उसमें से आप मार्क्स नहीं खींच पा रहे हो और आप नया सब्जेक्ट ट्राई कर रहे हो, सो दैट इज अ बैड स्ट्रेटेजी. ओके, तो इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है. एंड देयर माइट बी अ फ्यू पीपल हु आर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि जो होगा देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है. यू आर इन अ डेंजरस स्टेट ऑफ माइंड इफ यू आर थिंकिंग दिस कि अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे एंड में. देन यू आर इन अ डेंजरस स्टेट ऑफ माइंड. ओके, तो वो मत कीजिए कभी भी. डोंट डू दैट. ऑलराइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं कि with right amount of confidence, everyone is getting this, please tell me, everyone is getting this what I'm trying to convey, ये points आपको समझ में आ रहे हैं? You have to be in the right state of mind, that is most important. Okay, for this 100 days तो मुझे क्या सोचना है, आज मैं क्या करूंगा.
तो अब व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी, व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी, इसकी बात करते हैं। ऑलराइट, तो व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी में दो चीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। ऑलराइट, ये दो चीजों पे हमको पैरेलली काम करना पड़ेगा बिकॉज ओनली 100 days आर देयर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन। तो इसके स्ट्रेटेजी को मैं बोलता हूं एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज स्ट्रेटेजी। एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज, ये तीन वर्ड्स आप नोट डाउन कीजिए, एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर थिंकिंग कैन बी वेरी हार्मफुल। तो हमें पूरा नहीं सोचना है कि एक हफ्ता में क्या करूंगा, एक महीना में क्या करूंगा, अभी से नहीं सोचना है कि 15 दिसंबर को मैं क्या करूंगा। दैट इज टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। उस टाइम तक आपकी स्ट्रेटेजी, आपका माइंडसेट, आपका शेड्यूल, बहुत कुछ चेंज हो सकता है, आपकी प्रिपरेशन लेवल हाई हो सकता है। सो अभी से आप एक महीने के बाद का प्लानिंग नहीं कर सकते, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है। स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, जो मैंने बताया ईएमसी स्ट्रेटेजी। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, एग्जीक्यूट। एवरीवन राइट इन द चैट एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट, इसका मतलब क्या होता है गाइस? एग्जीक्यूशन मुझे शुरू करना है। आई डोंट नीड टू कीप थिंकिंग व्हाट आई विल बी डूइंग टुमारो, आई हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग टुडे। आज अगर आपने डिसाइड किया है कौन सा सब्जेक्ट करना है, बहुत अच्छी बात है, डिसाइड करना चाहिए, उसको पढ़ना शुरू करो। अगर आपका मूड नहीं है, चेंज द सब्जेक्ट। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको काफी बार बता चुका हूं कि इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। गेट में 1 मार्क मींस 30 अप्लाइड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, पर मार्क आपको 30 अप्लाइड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स इन प्रीवियस सेशंस, राइट। सो डू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। अब एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा माइंड सेट, whenever every day, this is a very important practice, every day when I start my preparations, तो एक बार खुद को याद कराओ, एक बार खुद को याद कराओ शुरू करने से पहले कि कितने मार्क्स चाहिए गेट में और मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, आप खुद क्लियर होने चाहिए इसके बारे में कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए गेट में एंड व्हाई एम आई डूइंग दिस, आज मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, ये प्रिपरेशन से मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम डूइंग टूडे। ओके, ये सोचने के बाद शुरू करना चाहिए, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब हम रिवीजन कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ the living factors also and the tangible factors also। मतलब कि मेरा कंसंट्रेशन रहे ऐसे एनवायरनमेंट में मुझे बैठना चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस। ओके, फिजिकली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको हर रोज प्रिपरेशन करना है, तो दिस मैटर्स अ लॉट। इट इज लाइक यू कैन अंडरस्टैंड राइट कि at the time of practice if I am using a different calculator or gate में I am using a different calculator, then it is disastrous। आप कभी मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखना। ओके, तो योर ऑल योर टूल्स हैव टू बी परफेक्टली करेक्ट, वन थिंग। सेकेंड थिंग, मेरा एक प्लेस होना चाहिए, दैट प्लेस शुड ऑलवेज गिव मी कॉन्फिडेंस। ओके, जब वहां पे मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। ऐसा एक आपका रीडिंग प्लेस होना चाहिए। इट कैन बी योर bedroom, it can be your study table, it can be your terrace, it can be library, it can be educates reading room, it can be any place, this varies from person to person। लेकिन मेरा एक प्लेस होना चाहिए जहां पे मेरा दिमाग खुद प्रिपरेशन मोड में चला जाए, कंसंट्रेशन मेरा इंप्रूव हो जाए। ऑल राइट एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी सम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस। ओके, जिसके ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन में क्या मैटर करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी योर मोबाइल फोन। इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं, राइट। सो एटलीस्ट हैव दैट मच ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो 1 घंटे या 2 घंटे तक आई डोंट नीड टू टच द मोबाइल फोन। ओके, इतना आप कर सकते हो, यू कैन साइलेंस द नोटिफिकेशंस, राइट। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग हो सकती है डिस्ट्रैक्शंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ यू नो फ्रेंड्स,
फैमिली मेंबर्स या यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन, दिस कैन बी अ बिग डिस्ट्रैक्शन क्योंकि एग्जाम्स अभी पास में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इज इट समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इससे मेरी लाइफ में कितना फर्क पड़ेगा, और क्या ये ऐसी चीज है जो मैं बाद में कर सकता हूँ। ओके, गेट इज समथिंग जो आपको 3 महीने के बाद देना है, तो वो लो प्रायोरिटी में चला जाता है ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको समझना पड़ेगा कि 1 डे मिस्ड मीन्स एटलीस्ट 1 मार्क लॉस्ट। ओके, अगर आप एक दिन मिस करते हो गेट के लिए तो आप 1 मार्क लूज करने वाले हो। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सोचे, out of 100, let us say if you are targeting 75 marks, okay, so essentially you are having 75 days only। जो 100 दिन आपके पास है उसमें से 10 या 15 दिन आपके कहीं ना कहीं चले जाएंगे। दिवाली इज कमिंग, someone's wedding is there, there might be health issues, there might be university exams, anything will be there। तो you can clearly eliminate 20 to 25 days for one thing। Second thing what will happen is, आपको रिवीजन करने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होगा। तो आप सोचिए, यू हैव लेस देन 1 डे फॉर योर 1 मार्क। तो अगर आप एक दिन गवाते हो इसके लिए, देन यू आर लूजिंग 1 मार्क। यू हैव टू टेक दिस सीरियसली। ऑल राइट, एवरीवन इज विथ मी? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, और इसके साथ हम लोग बात कर रहे थे रिवीजन की। तो रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट बूस्ट्स आवर कॉन्फिडेंस। ओके, जब हम रिवीजन करते हैं और दिखता है, हमको फील होता है कि चलो ये तो पक्का हो गया, ये तो मुझे मेरे से सॉल्व हो रहे हैं ये क्वेश्चन। तो इट इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। ओके, तो इसकी बहुत जरूरत होती है गाइस। कई बार क्या होता है कि हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ने पे इतना ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि अब तक जो पढ़ चुके हैं हम उसको रिवाइज ही नहीं करते। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज ही नहीं करते। सो दिस इज वेरी हार्मफुल। ओके, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब नोट डाउन कीजिए, रिवीजन शुड टेक एटलीस्ट 20% ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट 100 डेज में 20% टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए, जिसमें से 10% टाइम तो आपका मेगा रिवीजन में ही जाएगा। आफ्टर 1.5 months, near 15th December, I'll be talking to you about mega revision. Okay, around 15th November we'll be talking about how to attempt a test, and 15 December को हम लोग बात करेंगे about mega revision। Okay, तो उसके लिए कम से कम 10 दिन जाने वाले हैं। तो बाकी बचे आपके पास 10 to 12 days for other periodic revision। Okay, तो ये make this a thumb rule कि आप every week अगर 7 दिन में से 6 दिन नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो एक दिन अब तक जो सब कुछ किया उसका रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन कैसे करना है? आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, रिवीजन का मतलब होता है, रिवीजन का मतलब होता है ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, not revising the concept। concept is something which we don't forget once we have understood। okay, concept को फिर से पढ़ना, बुक्स को फिर से पढ़ना, that is not revision for gate। गेट के लिए रिवीजन क्या है? सारे जो क्वेश्चंस प्रीवियस गेट और बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस है एजुकेट के या आप जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हो, वो क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व किया था, वो की पॉइंट, उसका रास्ता आइडेंटिफाई करना और फिर आगे बढ़ना, दैट इज रिवीजन। ओके, एंड रिवीजन के टाइम पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइम कंस्ट्रेंट। जल्दी 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 आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर रिवीजन। ओके, तो ये पॉइंट को ध्यान में रख के 1 day every week should be allotted to revision now, and this revision also includes your list of formula, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आपका एक फॉर्मूला लिस्ट होना चाहिए। ओके, इफ यू हैव मिस्ड दिस टॉक तो मेरा प्रीवियस जो 200 डेज टू गो वाला वेबिनार था उसको देख लीजिए, इट विल बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब। ओके, फॉर्मूला का लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके पास होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया एग्जीक्यूशन। अब जब मैं एग्जीक्यूशन करता हूं, हमने स्ट्रेटेजी का नाम क्या बताया था? एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज। ओके, सो इफ यू हैव एग्जीक्यूटेड दिस स्ट्रेटेजी फॉर अ वीक और 15 डेज, तो आपको मेजर करना पड़ेगा कि एम आई गोइंग एट द राइट पेस? क्या मेरा 1 मार्क पर डे इंक्रीज हो रहा है? एंड द आंसर शुड बी पॉजिटिव। अगर आप 4-5 घंटे पर डे दे सकते हो तो आंसर विल ऑब्वियसली बी यस। सो यू आर ऑन द, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो दैट कम्स इनटू मेजर। एग्जीक्यूट किया, अब मेजर भी करना पड़ेगा साथ में कि एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, एंड व्हाट आर द चेंजेस रिक्वायर्ड।
कहाँ पे दिक्कत आ रही है, व्हाट आर द पिटफॉल्स, तो वहां पे वी विल अडॉप्ट चेंज। फॉर दैट आप एग्जीक्यूशन करने के बाद जब मेजर करते हो, उसके बाद मुझे आप भेजिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन दिस एग्जीक्यूशन। प्रॉब्लम्स कैन बी एनीथिंग, सर फोकस नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं आ रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही है, ओके कोई सब्जेक्ट जितना टाइम डिसाइड किया था उसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है, इट कैन बी एनी प्रॉब्लम, बट यू हैव टू टेल मी दोस प्रॉब्लम्स। ओके, क्विकली उसको फिगर आउट करके उसका जो अडेप्शन है वो करके हमको स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा, आपका स्केड्यूल आपकी मेथोडोलॉजी में वो चेंज क्विकली अडेप्ट करना पड़ेगा। एवरीवन इज विथ मी? तो क्या बोला हमने? एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज, दिस इज फॉर योर प्रिपरेशन, दिस इज द स्ट्रेटेजी टू गो। ओके, अगर इसके बारे में आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करके रखिए। आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, वी विल बी टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, सारे आपके जो क्वेश्चन है चैट में लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन, राइट? और ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन मुझे याद रहेगा टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को याद रहेगा ना, मैंने ही क्वेश्चन बनाया है, एंड में पूछ लूंगा। हो सकता है कि आप भूल जाएंगे इतनी सारी बातें डिस्कस करने में। सो नोट डाउन एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग इन योर माइंड, और आफ्टर मे बी 15-20 minutes you can start asking me. Okay guys, so can we move ahead? Everyone give me a confirmation. Can we move ahead? All right, तो what else? ये हमने बात करी प्रिपरेशन के लिए, एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल ए स्ट्रेटेजी, which is very important now, that is for your tests, that is for your mock test. Okay, so guys, very important thing, right now you have entered the phase जहां पे आपको full course mock test पे focus करना पड़ेगा। You have to shift your focus from subject wise test to full course mock test। जो सब्जेक्ट के प्रिपरेशन आप पहली बार कर रहे हो उसका सब्जेक्ट टेस्ट देना ही चाहिए डेफिनेटली, लेकिन सब्जेक्ट टेस्ट में परफॉर्म करना और फुल कोर्स टेस्ट में परफॉर्म करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। ओके, इट इज लाइक assume in a game of cricket I have to face 100 balls from a single bowler. It is very easy, क्योंकि मुझे एक ही बॉलर को फिगर आउट करना है कि वो कैसे बॉलिंग करता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कहाँ पे डालेगा। इट इज वेरी इजी। सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी गिव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 90% से ऊपर मार्क्स लाना इज वेरी इजी, लेकिन जब सारे बॉलर 6-6 बॉल डालेंगे ना, तो मुझे भी उसके हिसाब से शिफ्ट करना पड़ता है, राइट? सेम थिंग हैपेंस इन गेट, कि व्हेन वी आर हैविंग one question from subject 1, another from subject 2, subject 3, 4, 5, 6, we have almost 15 subjects, 20 subjects in some branches, right? तो रैंडम सीक्वेंस में यहां से क्वेश्चन आना, दैट इज वेयर वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना इज गुड, लेकिन दैट इज नॉट द एंड। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का परफॉर्मेंस कैन नॉट एंश्योर योर गुड परफॉर्मेंस इन गेट। उसके लिए आपको फुल कोर्स मॉक टेस्ट देना, उसमें परफॉर्म करना, उसमें जो आपकी एरर्स हो रही है उनको रेक्टिफाई करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नाउ वी हैव एंटर्ड द फेज जहां पे अगर आप मॉक टेस्ट मिस करते हो, देन यू आर डिस्ट्रॉइंग योर प्रिपरेशन इनपुट्स। क्योंकि मैंने प्रिपेयर बहुत किया है लेकिन एग्जीक्यूट करके देखा ही नहीं, ट्रायल करके देखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, राइट? गेट में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग गेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर थर्ड ईयर में दिया था या पास आउट हो मे बी फॉर द सेकेंड टाइम, सो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गेट एग्जाम। ओके, तो उसकी नेट प्रैक्टिस जितनी पॉसिबल है उतनी करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डू यू अग्री विथ मी और नॉट? इफ आई एम गेटिंग इनटू समथिंग न्यू विच आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर, तो उसकी जितनी नेट प्रैक्टिस करके जाओगे, इट इज बेनिफिशियल और नॉट? मुझे बताओ, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राइट, टेल मी। यस, एंड अगर ये करना चाहिए, तो फिर अगर आप मॉक टेस्ट को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, थोड़े दिन बाद देंगे, तो नुकसान किसका हुआ? आप ही का हुआ ना। थोड़े दिन बाद दूसरा टेस्ट दे देंगे ना। वाई आर यू नॉट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट राइट नाउ? ठीक है, इसके ऊपर फोकस करो
कि मुझे एवरी 15 डेज, राइट नाउ द फ्रीक्वेंसी इज एवरी 15 डेज, एक मॉक टेस्ट देना है। और 1 जनवरी आते आते दैट फ्रीक्वेंसी शुड गो टू 5 डेज में एक मॉक टेस्ट। नोट दिस डाउन प्लीज। राइट नाउ अभी जैसे 1 नवंबर को एक दिया, तो 15 या 20 नवंबर के बीच में मुझे एक और टेस्ट देना है, फिर 30 नवंबर के अराउंड मुझे एक और मॉक टेस्ट देना चाहिए। एवरी 15 डेज पे एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। दिसंबर में उसको ले जाओ 10 डेज पे एक मॉक टेस्ट पे। एंड जनवरी में विल बी नीडिंग 1 मॉक टेस्ट एवरी 5 डेज एटलीस्ट। अगर ये किया ना, अगर आपके प्रिपरेशन में शायद एक सब्जेक्ट कम भी हुआ, लेकिन आपने 15 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो वो प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स निकाल के देगी आपको। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस? डोंट ओनली फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, उसका एग्जीक्यूशन करना, टेस्ट में उसको डिलीवर करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल बॉल गेम। तो इसमें आपका इनपुट बहुत जरूरी होगा गाइस। फोकस ऑन दिस। ओके, खुद को कंपल्सन दे दो कि एक मॉक टेस्ट एवरी 15 डेज मुझे देना ही है नवंबर मंथ में, बिकॉज फर्स्ट कपल ऑफ मॉक टेस्ट विल गिव यू सरप्राइजिंग रिजल्ट। आपको लगेगा जितने मार्क्स उससे बहुत कम आएंगे, दिस हैपेंस विथ एवरीवन। ओके, तो उसके बाद मेरी मिस्टेक्स मुझे दिखने लगेगी। अगर आप फर्स्ट टेस्ट ही 15 जनवरी को देते हो, या इवन 1 जनवरी को देते हो, और उसमें आपके 20 मार्क्स आते हैं, व्हाट विल हैपन टू योर कॉन्फिडेंस, व्हाट विल हैपन टू योर माइंड? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये टाइम है गलती करने का। जनवरी इज नॉट द टाइम जहां पे आप गलती करो और फिर सुधारो, उधर उतना टाइम रहेगा नहीं। राइट? तो अभी मॉक टेस्ट देना शुरू करो। बहुत सारी गलती होगी मॉक टेस्ट के अंदर, लेकिन यू हैव टाइम टू रेक्टिफाई। एंड इन एवरी टेस्ट यू हैव टू गो फॉर जंप मैनेजमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय जंप मैनेजमेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जंप मैनेजमेंट का मतलब है लास्ट टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए, और अभी नेक्स्ट टेस्ट में उससे कम से कम 5 या 10 मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट में 5 to 10 मार्क्स जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, दैट इज जंप मैनेजमेंट, एंड दिस शुड हैपन कंसिस्टेंटली इन एवरी टेस्ट। तो ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए व्हाट वी नीड इज, आफ्टर गिविंग द टेस्ट आपको एनालिसिस करना चाहिए। 90-95% स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट दे दिया फिर खत्म, उठ जाएंगे। डोंट डू दैट। बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि टेस्ट देने के बाद कम से कम आधे घंटे का एनालिसिस मुझे राइट अवे आफ्टर द टेस्ट आई हैव टू डू दैट। ओके, इससे क्या होगा? आपने टेस्ट अभी दिया है, आपको पता है कहाँ पे क्या माइंडसेट था मेरा, कहाँ पे गलती करी थी, कहाँ पे मैंने रिस्क ले लिया था, कौन से क्वेश्चन में मुझे टाइम कम पड़ा था, ये सब आपको पता है। और साथ में अभी आप पूरा एआई बेस्ड एनालिसिस देख रहे हो साथ में, देन व्हाट विल हैपन, यू विल बी इजीली एबल टू फिगर आउट कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यही एनालिसिस आप 2 दिन के बाद करोगे तो उसका इफेक्ट 50% कम हो जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ याद नहीं है ना, आपके माइंड में क्या प्रोसेस चल रहा था। तो इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स एनालिसिस करना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, वो सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस मैंने मिस किए, तो यहां से पता चलेगा आपको कि वो सब्जेक्ट को और रिवीजन की जरूरत है या नहीं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें से कितने करेक्ट हुए। तो यहां से आपको पता चलेगा कि एम आई डूइंग अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। अगर ऐसा हो रहा है तो नया सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से पहले मुझे ये सब्जेक्ट को या ये क्वेश्चंस को, ये टाइप के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 50% 70% काम मैं कर चुका हूं। तो नया सब्जेक्ट क्यों शुरू करूं? इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना पहले। एवरीवन इज गेटिंग दिस? राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सबसे पहले एनालिसिस में देखो कि जो मैंने डिसाइड किया था टेस्ट से पहले कि इतने सब्जेक्ट मेरे हो चुके हैं, तो क्या वो सब्जेक्ट्स के 80% क्वेश्चंस अब मैं अटेम्प्ट कर पाया, और जो अटेम्प्ट किए उसमें से 80% क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हो रहे हैं क्या? इफ यस, देन यू शुड फोकस ऑन द न्यू सब्जेक्ट। अदरवाइज यहीं पे काम बाकी है, आपने इसको पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, उसको करना पड़ेगा। एवरीवन अग्रीज विद दिस और नॉट? मुझे बताओ चैट में। तो ये स्ट्रेटेजी को मैं बोलता हूं ट्रिपल ए स्ट्रेटेजी, अटेम्प्ट, एनालाइज, एडवांस। नोट दिस डाउन, अटेम्प्ट, एनालाइज, एडवांस, ये चाहिए। ठीक है, सबसे पहले खुद को कमिट करो कि टेस्ट अटेम्प्ट करने ही है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वो नहीं किया, अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि ये करना है, तो आप वो करोगे कैसे? ठीक है, आपने कभी डिसाइड किया कि मुझे गेट में आगे जाना है, सो दैट्स व्हाई यू आर नाउ
preparing. That's why you are attending this session. Okay, so first of all, टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करो. अटेम्प्ट किया, उसके बाद एनालाइज करो, और वो एनालाइज किया तो उसमें से एडवांसमेंट निकालो. वो एनालिसिस में से ही आप निकालो कि नेक्स्ट टेस्ट में ऐसी 5 गलतियां या ये 5 मार्क्स जो है ना, ये डेफिनेटली मैं ज्यादा लेकर आऊंगा. तो आपका काम वैसे ही हो गया. आपने एनालिसिस किया, वहीं पे आपको इतना तो मिल जाएगा ना कि 5 मार्क्स, कम से कम 5 मार्क मैं कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ. यू विल गेट सम सिली मिस्टेक्स. यू विल गेट कि यहाँ पे यार ये गलत फॉर्मूला यूज कर लिया, तो कोई कंसेप्ट में इंप्रूवमेंट कहाँ पे करना है, कहाँ पे रिवीजन चाहिए. यू विल ऑल्सो गेट इनसाइट्स अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट. तो इतना करके 5 मार्क तो वैसे ही बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टेस्ट में. ओके, और 5 मार्क आप बढ़ा दो कोई एक नया सब्जेक्ट ऐड करके. सो इन एवरी टेस्ट यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव योर 10 मार्क्स. ऑल राइट. तो उसके लिए एनालिसिस बहुत जरूरी है. आफ्टर दैट कम्स दिस स्टेप ऑफ एडवांस. तो अटेम्प्ट, एनालाइज एंड एडवांस. आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन. दिस इज द वे टू गो फॉर मॉक टेस्ट. ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देना भी कभी कभी बेनिफिशियल नहीं होता है. ओके, सो जो फ्रीक्वेंसी मैंने बताई उसको आप ध्यान में रखें. और मल्टीपल सोर्सेज से मॉक टेस्ट देना इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल. ओके, वो मॉक टेस्ट कौन से सोर्स से आया है, क्योंकि अभी ना ये ऑनलाइन लर्निंग का जमाना है. सो एवरीवन इज प्रिपेयरिंग टेस्ट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है. ओके, ये बहुत मैटर करेगा गाइस, कि उसने आपके बारे में सोच के टेस्ट बनाया है या अपने खुद के बारे में, खुद के अर्निंग्स के बारे में, अपने मार्केटिंग के बारे में सोच के टेस्ट बनाया है. सो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. ओके, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि टेस्ट बनाने वाले को लगता है मेरे पास कितना सारा नॉलेज है, स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, तो टेस्ट गेट के लेवल से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. एंड समटाइम्स दिस माइट हैपन कि यार हमको टेस्ट बनाने हैं तो जल्दी से टेस्ट चाहिए. तो ऑनलाइन सोर्सेज पे आपको ऐसे टेस्ट भी मिलेंगे विच इज पीनट्स, जो बहुत ईजी है. उसमें आप 80 मार्क्स लाओगे, गेट में आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, ऐसा भी हो सकता है. सो सोर्स ऑफ द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एजुकेट के स्टूडेंट हो, आई वुड रेकमेंड, दिस इज नॉट द टाइम टू लुक फॉर एनी अदर सोर्स. ओके, अगर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी तो मैं वो भी बताऊंगा आपको. It is not about any ego clashes with anybody or educate. Okay, it is about the right thing for you. This won't be the right time to explore multiple sources of mock test. इसको ध्यान में रखिए. एक रिलायबल सोर्स अगर आपने पकड़ लिया है, दिसंबर तक वही सोर्स को एक ही जगह के 4-5 टेस्ट देंगे, तभी आपको इंप्रूवमेंट पता चलेगा. ठीक है, एक डिफिकल्टी लेवल के एक सोर्स के आपने 2 टेस्ट दिए, दूसरे सोर्स के 2 दिए, यू विल बी कंफ्यूज कि यार किसको किसका रिजल्ट मेरे लिए रिलायबल है. So don't do that. All right. So that's about test. और ऐसा कभी नहीं बोलना है किसी को भी, खुद को भी, कि प्रिपरेशन कम थी इसके लिए टेस्ट नहीं दिया, एक वीक के बाद देंगे. दिस इज वेरी बैड. दिस माइंडसेट इज वेरी डिजास्ट्रस फॉर यू. ओके, प्रिपरेशन कम है तो टेस्ट नहीं दोगे, तो फेब्रुआरी में ऐसा बोलोगे गेट को कि यार 1 महीने बाद ले लेना एग्जाम, अभी प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ. डोंट डू दैट. टेस्ट की डेट और टाइम पहले फिक्स करो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो. ठीक है, जितनी प्रिपरेशन हुई है उसके साथ टेस्ट अपीयर करना, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. दिस इज ऑल्सो माइंड सेट. दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, कि एक्सेप्ट करके चलना कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, लेकिन मुझे जो आता है उसमें से कितने मार्क्स में लाऊंगा उस पर फोकस करूंगा, और जो नहीं आता है वो क्वेश्चन से मैं मूव ऑन कर पाऊंगा. क्योंकि क्या होता है पता है, कभी कभी हमें बचपन से ये सिखाया गया है, स्कूल में क्या होता है, 80%, 90%, 95% मार्क्स हम यहाँ पे खेलते हैं. और गेट एग्जाम कैसा है कि 95% तो शायद कुछ ब्रांचेस में ऑल इंडिया रैंक 1 का भी नहीं होता है. ठीक है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट दिस फीलिंग साइकोलॉजिकली, कि कुछ क्वेश्चंस में मैं गलत होने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चंस में अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर भी जो आता है मुझे वो वाले क्वेश्चंस में मुझे आगे बढ़ना है विदाउट गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस फेलियर. ओके, तो मतलब गिर के फिर से उठना, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है. दैट इज वाई डू नॉट वेट फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. मुझे पूरा सिलेबस नहीं कवर किया है, पूरा सब्जेक्ट नहीं आता है, फिर भी क्या मैं ये डेयरिंग रखता हूं कि मैं क्वेश्चंस को अपीयर करूं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. ठीक है, सो आई वॉन्ट दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, वेदर प्रिपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू और नॉट.
टारगेटेड प्रिपरेशन आपका अचीव हुआ है कि नहीं, टेस्ट देने से कभी भी मुकरना नहीं है. कैन यू गिव मी दैट प्रॉमिस एवरीवन? कैन यू प्रॉमिस मी दिस मच? एवरी 15 days पे एक टेस्ट होगा, चाहे जो भी हो जाए, प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और जो कुछ दिनों के बाद हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, इसके बारे में जो हम सेशन करने वाले हैं, ये आपको तभी बेनिफिशियल होगा गाइस जब आप 2-3 टेस्ट कम से कम दे चुके हो. वरना वो एक्सपीरियंस करने के बजाय आप आ जाओगे मेरे सेशन में, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. ओके. तो ये आपको करना ही है. स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. यू आर हैविंग अ वेरी गुड हॉलीडे सीजन नाउ. ओके. इसमें 2-3 दिन ठीक है फैमिली के साथ बिताए, बट आपका प्रायोरिटी क्या है? आपका प्रिपरेशन जो है उसमें आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा. आप 10 दिन का वेकेशन नहीं ले सकते इस दिवाली में, अगले दिवाली में ले लेना वो. ऑल राइट. सो फोकस ऑन दिस. गुड. सो गाइज, हमने दो चीजें आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करी. एक एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन. एक अटेम्प्ट, एनालाइज एंड एडवांस स्ट्रेटेजी फॉर मॉक टेस्ट. ये दोनों को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है. प्लीज नोट, 1 day missed is 1 mark lost. 1 test you have missed means 5 to 10 marks का नुकसान कर रहे हो आप अपना. ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा. अभी टेस्ट नहीं देते, जनवरी में 15 मॉक टेस्ट दे देंगे, दैट इज अ बैड स्ट्रेटेजी. ये आपको हेल्प नहीं करेगा. आपके पास इंप्रूव करने का टाइम ही नहीं रहेगा. ओके. सो फोकस ऑन दिस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. लेट अस डिस्कस अबाउट एनी क्वेरीज. ये जो ईएमसी और ट्रिपल ए स्ट्रेटेजी मैंने बताई, आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो इसमें से एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे. तो जो भी क्वेश्चंस है आपके, जो भी क्वेरीज है, उसको डिस्कस करना है हमें नेक्स्ट 40-45 मिनट्स के लिए. सो आई वांट यू टू बी कंप्लीटली ओपन एंड डिस्कस ऑल योर क्वेश्चंस हियर. प्रिपरेशन के बारे में, आपके रूटीन के बारे में, आपके माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, कोई सब्जेक्ट के बारे में, एनीथिंग, anything related to your preparation, anything related to gate, anything related to your routine, you can ask me. Okay. And meanwhile, till we get all the questions in the chat, मैं एक और चीज आपको बता दूं. शायद कल ही एक बैच के लेक्चर में ये डिस्कस किया था. आपके नजरों में आपका खुद का रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है टू गेट सक्सेस इन समथिंग इंपॉर्टेंट. व्हाट डू आई मीन टू से इज, आपने जब डिसाइड किया कि मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना है, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट गेट फॉर माई बेटरमेंट ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, ये आपने डिसाइड किया. उसके बाद आपने प्रिपरेशन शुरू की, आपने टाइम, एनर्जी, इनपुट दिया है. तो क्या अभी आप ऐसा आपको लग रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक? इफ नो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे डिसीजन का मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं. मैं क्यों प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ? वाई एम आई नॉट गिविंग इट टाइम? मैं एफर्ट्स क्यों नहीं दे रहा हूँ? मैंने कुछ डिसाइड किया था करने का और उसके पीछे मैं एफर्ट्स भी नहीं दे रहा हूँ. आई डोंट रिस्पेक्ट माई ओन डिसीजन, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि एनीबडी एल्स विल रिस्पेक्ट माई डिसीजंस? आर यू गेटिंग इट? तो ये हमेशा होना चाहिए कि मैंने कुछ कमिट किया है अपने आप को कि मुझे गेट में अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए प्रिपेयर करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अकाउंटेबिलिटी है. वॉट एवर माइट हैपन अराउंड मी, वॉट एवर माइट हैपन इन द वर्ल्ड, नो वन इज गोइंग टू टेक दैट एक्सक्यूजेस. और एक्सक्यूजेस किसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, नुकसान किसका हुआ? उसका कि आपका? राइट. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. खुद को हर रोज रिमाइंड करवाइए, अगर गेट में कम मार्क्स आएंगे, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू. कोई आपको हेल्प कर ही नहीं सकता इसके. राइट. कोई आपको अच्छा फील कराने के लिए बोल देगा कि चलो जिंदगी का एंड नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट. राइट. लेकिन नुकसान किसका हुआ? डैमेज सिर्फ आपको होगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ को हो रहा है. राइट. तो इसको ध्यान में रखें कि मैंने डिसीजन लिया है, तो मेरे लिए मेरे डिसीजन का इतना रिस्पेक्ट नहीं बनता है क्या कि उसको मैं रोज थोड़े आवर्स दूं, एटलीस्ट फॉर ओनली 100 days नाउ. इफ नॉट, देन यू शुड लिव. इफ नॉट, देन यू शुड नॉट थिंक अबाउट गेटिंग गुड रिजल्ट इन इट. ओके. तो ये खुद को हमेशा याद करवाइए कि यार मैंने डिसीजन लिया था, उसका रिस्पेक्ट मैं कर रहा हूं कि नहीं हर रोज, एवरी डे. उसका रिस्पेक्ट करना मतलब उसके पीछे एफर्ट्स देना, नो मैटर व्हाट. ओके. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज. आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू राइट दिस इन चैट. नो मैटर व्हाट. चाहे कुछ भी हो जाए, ये करेंगे. मुझे बताओ चैट में,
प्लीज राइट दिस, नो मैटर व्हाट, एटलीस्ट फॉर 100 days आई एम गोइंग टू फॉलो दिस, नो मैटर व्हाट आई हैव, जो भी मैंने डिसाइड किया है उसके लिए मैं एफर्ट्स देने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. राइट दिस इन चैट. ओके, एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर क्वेश्चंस गाइस. फिल द चैट बॉक्स विथ योर क्वेश्चंस. क्वेरी तो होगी ना आपके दिमाग में, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, मैनी ऑफ यू, तो कुछ ना कुछ होगा आपके दिमाग में क्वेश्चन. सो प्लीज गिव मी दैट क्वेश्चन इन चैट बॉक्स. Sapan is saying we have started preparation, but every day saturation levels come, and that forces to leave gate examination. Forces to leave gate examination. Gate छोड़ने जितना saturation कैसे आ सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता. I don't think. गेट छोड़ देने का आपको मन कर रहा है, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया सपन. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, then I am telling you some simple techniques. One thing is, at every 45 minutes take a break for 5 minutes. At every 45 minutes take a break for 5 minutes. Okay, this is a psychological method to improve your concentration. Okay, this is a psychological method to improve your concentration. हर 45 मिनट्स पे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ. टेक अ ब्रेक मतलब डोंट सिट देयर, वहीं वहीं बैठ के फोन चलाते रहना, दैट इज नॉट अ ब्रेक. स्टैंड अप फ्रॉम योर स्टडीइंग पोजीशन, मूव समवेयर. ओके, 2-3 मिनट के लिए आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होना चाहिए. टेक योर ब्रेन कंप्लीटली ऑफ फ्रॉम स्टडीज, टॉक टू समवन, डू एनीथिंग, एनी रैंडम थिंग. ओके, लेकिन ओनली फॉर 5 मिनट्स. कम बैक इन 5 मिनट्स. आपको रियलाइज होगा 2-3 बार ये करने के बाद कि एक अलग ही एनर्जी लेवल आ जाता है. अगर आप 5 मिनट कंप्लीटली वो एनवायरमेंट शिफ्ट कर देते हो, माइंडसेट शिफ्ट कर देते हो, और फिर वापिस आ जाते हो, you will feel a new energy. One thing. Second thing अपन, if saturation level आ जाता है उन लोगों के लिए, second point, always prepare at least 2 subjects in parallel. Always prepare at least 2 subjects in parallel. अगर एक सब्जेक्ट से आप बोर होने लगते हो, then go for some second subject. Shifting the topic, shifting the subject is also kind of a break for our brains. आपको पता है ये बात? आप एक ही चीज पे, एक ही सब्जेक्ट पे बहुत लंबी लंबी बातें करते रहोगे, उसको पढ़ते रहोगे, चाहे डिस्कशंस भी करते रहोगे, देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे ब्रेन विल फील कि बस अब ज्यादा हो रहा है. लेकिन आप छोटा सा 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर इफ यू शिफ्ट द सब्जेक्ट, यू विल फील कि नहीं अब तो मजा आ रहा है फिर से. और ऐसा एक वीक तक किया ना, तो ब्रेन विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट फॉर्मो. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ये ट्राई करके देखो, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स. दिस इज फॉर एवरीवन. ओके, तो ये नहीं होना चाहिए. सैचुरेशन लेवल के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं, और जो 2 सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो ना, उसमें से एक सब्जेक्ट अगर ज्यादा थियोरेटिकल है तो दूसरा ज्यादा अप्लाइड लेना चाहिए. तो ऐसा होगा कि आप पढ़ने में से शिफ्ट होकर क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ गए. सो इट विल बी अ गुड शिफ्ट फॉर योर ब्रेन. ऑलराइट, देखिए, इतने सारे लोग में से सिर्फ नो मैटर व्हाट इतना लिखने का कॉन्फिडेंस भी सब लोग नहीं दिखा पा रहे. ओके, तो आप गेट में कैसे परफॉर्म करोगे? यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट. इफ यू आर नॉट टेकिंग योर गोल सीरियसली, योर सराउंडिंग, योर फैमिली मेंबर्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, नो वन विल टेक इट सीरियसली. ओके, तो आप वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते ही जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये कहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा है, ये तो खाली बैठा है, चलो मेरे साथ. Okay, you have to start taking your goals, your preparation seriously, then your surroundings will start accepting that. इसको ध्यान में रखिए. Okay, मैं सीक्वेंस में ले रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं चैट में, स्टार्ट पुटिंग देम इन चैट. आई डिसाइड टू स्टडी बट कांट सिट ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस. तो सौम्या, इसमें एक चीज तो जो मैंने बताई, नो मैटर व्हाट, ये माइंडसेट चाहिए. वन थिंग. सेकंड थिंग जो मैंने सपन को बताया कि 45 मिनट्स पे ब्रेक कर दो, तो आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको आप बोल सकते हो ना कि भाई अभी 15-20 मिनट बाकी है, उसके बाद मिलते हैं. कोई कॉल आया, किसी ने कुछ आपको काम के लिए बुलाया, जो भी हुआ, यू कैन टेल देम कि 15-20 मिनट का मेरा प्रिपरेशन बाकी है, उसके बाद मैं करता हूँ, आई विल अटेंड यू. दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी. ओके, इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकते हो.
अनदर थिंग टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस इज यू कैन शिफ्ट योर रूटीन। जैसे मेरी बात करूं, जब मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करता था गेट के लिए फॉर मी फॉर माई स्टडीज, तो उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि यार दिन में मैं नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि घर के काम आ गए, कॉल्स आ गए, कुछ भी जो भी है। ओके, देन आई शिफ्टेड माई रूटीन कंप्लीटली टू नाइट्स। आई यूज टू स्टडी फ्रॉम 11 PM टू 6 AM। उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था मुझे मेरे अलावा। यू कैन ट्राई दैट। तो शिफ्टिंग योर रूटीन इज वन सॉल्यूशन। सेकंड थिंग इज 45 मिनट से शुरू करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो वो 45 मिनट्स को 1 आवर, 1.5 आवर, ग्रेजुअली इंक्रीज करो वो पीरियड को। बीच में थोड़े से ब्रेक ले सकते हो, ब्रेक में वो डिस्ट्रैक्शन में जो काम आया था उसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, so you have to start doing this. Soumya, I hope this answers your question. If not, you can ask me again in different words. रिवीजन में स्पीड नहीं आती है, कंसेप्ट क्लियर है, बट सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10th क्वेश्चन के बराबर टाइम लेते हैं, 10 क्वेश्चन के बराबर टाइम लेते हैं। विवेक, दैट विल ऑलवेज हैपन, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में होना चाहिए, रिवीजन में ये नहीं होना चाहिए। तो रिवीजन में आपका टाइम ज्यादा ना जाए, उसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक ये है कि जब फर्स्ट टाइम में आप प्रिपेयर कर रहे हो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको सही आंसर मिल गया, तो वो कैसे सॉल्व किया, उसका फॉर्मूला या उसकी की या वो क्वेश्चन में जो भी ट्विस्ट है, उसको आप वो क्वेश्चन के बाजू में ही लिख दो पेन से, एक स्टेप या 2 स्टेप में। ठीक है, दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट अप योर रिवीजन, टू स्पीड अप योर रिवीजन। ओके, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे राइट अवे यू विल सी द की। तो अगर गेट में वो क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने, डायरेक्टली वो की आ जाएगी कि हाँ ये मैंने लिखा था ना, वही मुझे करना है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रिवीजन का स्पीड बढ़ाने का एक सिंपल तरीका ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज किया या जो ट्विस्ट था, ओके, तो वो जो कहानी में ट्विस्ट था उसको 2-3 वर्ड्स में या फॉर्मूला के टर्म्स में लिख दो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमको पता नहीं चला कि व्हाट इज दिस वैल्यू, ये ई है, जी है, कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको अंडरलाइन करके लिख दो, समथिंग लाइक दैट। दिस विल बूस्ट योर रिवीजन स्पीड, वन थिंग। Second thing, to improve your revision speed, you have to continuously feel the clock is ticking. रिवीजन कैसे होना चाहिए, मैं क्लासरूम में आपको आपके सामने करके बताऊंगा कि रिवीजन कैसे होना चाहिए। ओके, ये सबके सामने हम फेस टू फेस एग्जीक्यूट भी करेंगे, लेकिन रिवीजन शुड बी लाइक, ये क्वेश्चन में दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे ये डेटा है, इसमें सर ने ये बोला था, फॉर्मूला ये यूज करना है, लेकिन यहाँ पे इसका यूनिट जो है वहां पे डिफिकल्टी आ रही थी, सो आई हैव टू चेंज दिस फ्रॉम एसआई यूनिट टू सीजी, ये एमकेएस यूनिट में मुझे चेंज करना है इसको, या मीटर को सेंटीमीटर में लेना है, और उसके बाद ये करने पे आंसर मिलता था। इतनी स्पीड में एक एक क्वेश्चन कवर होना चाहिए। ओके, दिस वाज जस्ट अ स्मॉल प्रैक्टिकल एग्जांपल। रिवीजन में यू हैव टू कंटिन्यूअसली थिंक, या फुल एनर्जी में रहना है आपको कि अच्छा द क्लॉक इज टिकिंग, 1 घंटे में मेरे 150-200 क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये ऐसे किया था, ये ऐसे किया था, ये तो अभी ऊपर जो किया वैसा ही है, ऐसे ऐसे क्विकली 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 यू हैव टू रिवाइज इन सच अ मैनर। ओके, ये पहली बार या दूसरी बार आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 3-4 बार अगर ये कर लिया ना, you will be covering a lot of data in a very short time span। इसके लिए भी दिमाग को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, राइट? माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है जब आप थियरी पढ़ते हो और जब आप ऐसी अप्लाइड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस करते हो। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। देर आर ओनली 100 days रिमेनिंग, यू कैन ऑल्सो मेक अ चार्ट कि देर आर 100। ओके, एक बहुत अच्छा टेक्निक है, अपने कपबोर्ड पे, वार्डरोब पे, डोर पे, कहीं पे, व्हाइट बोर्ड अगर है आपके पास, कहीं पे भी एक पेज बनाओ, उसमें लिख दो 100 करके, राउंड कर दो। कल सुबह उठ के उसको 99 करो, परसों उठ के उसको 98 करो। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक साइकोलॉजिकल टेक्निक टू कीप यू ऑन योर टोज। ये आपको मोटिवेट करता रहेगा, ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि टाइम जा रहा है भाई। ओके, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो दिस, यू कैन फॉलो दिस ऑन योर मोबाइल वॉलपेपर ऑल्सो। ओके, जस्ट एवरी डे -1 करते जाना है वो नंबर को। दिस विल कीप यू कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड कि आज काम नहीं किया तो गाड़ी छूट जाएगी। ओके, डू दिस।
आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू लुक एट योर नो मैटर व्हाट स्टेटमेंट्स. अगर किसी और का बाकी है या किसी को फिर से कुछ लिखना है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड दैट. First, what I should prepare, the subject is little bit tough for me or the subject which is easy for me. This is an excellent question by Lakshmi. Okay, so guys, सब्जेक्ट को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. ऐसे सब्जेक्ट जो आपको बहुत इजी लगते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो. सेकेंड विल बी ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप 50-50 पे हो. एंड थर्ड विल बी सब्जेक्ट जो आपको बहुत परेशान करते हैं. ओके, तो इसके लिए 100 डेज के हिसाब से मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ व्हाट यू शुड डू. जो इजी वाले सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको कम से कम 80% मार्क्स लाने हैं. कम से कम 90% ला सकते हो, 100% भी ला सकते हो, इट विल बी वेरी गुड. लेकिन जो इजी वाला सब्जेक्ट है उसमें 80% मार्क्स चाहिए मुझे. तो उस हिसाब से उसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताया है, 1 मार्क के लिए 30 अप्लाइड क्वेश्चंस. उस हिसाब से उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. जो 50-50 वाले सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो टॉपिक या जो मैटर या जो फॉर्मूला जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान अभी दे सकते हो. यू हैव 100 डेज रिमेनिंग. ओके, तो उसमें से आप सिलेक्ट करो कि नहीं ये मुझे करना ही है या तो ये नहीं करना है. अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं ये करना ही है, तो यू हैव टाइम टू फोकस ऑन दैट एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द इजियर सब्जेक्ट्स वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दैट. बिलीव मी, दिस हैपेंस. ओके, डिफिकल्ट सब्जेक्ट पूरे लाइफ के लिए डिफिकल्ट नहीं रहता है. एक बार उसको कॉन्कर कर लिया ना तो वो इजी हो जाता है. ठीक है, दैट इज द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड थिंग विल बी, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या कुछ सब्जेक्ट डेफिनेटली होते हैं इंजीनियरिंग में जो एक्चुअली दीज आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो उसको अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव, यू कैन डिसाइड कि ये सब्जेक्ट में टारगेटेड प्रिपरेशन में कर सकता हूँ. मतलब ये टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आया है या ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर ये टॉपिक या ये फॉर्मूला पे से क्वेश्चन आता है, तो उसको तो पक्का करके जाना है. आर यू गेटिंग इट, लक्ष्मी एंड एवरीबडी एल्स? तो डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है ना उसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि इसको फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 मतलब जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है उसको डेफिनेटली पहले कवर कर देंगे. फेज 2 मतलब जितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से बाकी के टॉपिक्स वो सब्जेक्ट में हम लोग करेंगे. नो वन एक्सपेक्ट्स यू टू कंप्लीट योर 100% सिलेबस, क्योंकि हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आते हैं गेट के अंदर, राइट? लेकिन जितना कंप्लीट किया है उसमें से डेफिनेटली मार्क्स आने चाहिए. दिस इज द स्ट्रेटेजी टू फॉलो. वन थिंग, एंड टू आंसर एग्जैक्टली लक्ष्मीज क्वेश्चन, इजी सब्जेक्ट पहले करना या डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता. यू शुड क्लब देम. जैसे मैंने अभी बताया था ना, एटलीस्ट दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ने चाहिए पैरेलली. थोड़े घंटे ये सब्जेक्ट, थोड़े घंटे सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें से एक इजी और एक डिफिकल्ट ऐसे आप ले सकते हो. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू योर ब्रेन. क्योंकि जब आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ी बोरियत फील कर रहे हो, उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लेके इजी वाला सब्जेक्ट ले सकते हो. इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल इम्प्रूव योर माइंड सेट और आपका टाइम भी यूटिलाइज होता रहेगा. सो किसको पहले लेना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन यू शुड क्लब वन डिफिकल्ट एंड वन सब्जेक्ट टुगेदर इन प्रिपरेशन. ओके, can this 100 days of execution boost 20 to 30 marks? Soumya, this is going to boost at least 20 to 30 marks. Can नहीं, this is going to boost. अगर आप अपना नो मैटर व्हाट फॉलो करते हो, 20-30 मार्क्स तो आराम से इंप्रूव होने वाले, आराम से. ओके, आई हैव टॉट मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स. पूरे इंडिया में इससे ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर करने के बाद ये बात बता रहा हूँ. सो यू मस्ट बिलीव दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू. These 100 days can easily improve your 20 to 30 marks. 20 to 30 marks कुछ है ही नहीं. आप अगर मॉक टेस्ट में अभी 25 मार्क्स ला रहे हो ना, तो ये 100 डेज के प्रॉपर एग्जीक्यूशन से आप 85 मार्क्स तक भी पहुंच सकते हो. डिपेंड्स ऑन कि आपने ये 100 डेज कैसे एग्जीक्यूट किए. ओके, सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव इट. डोंट वरी अबाउट दैट. Due to 7th semester final exam, there has been a gap of 2 weeks. I'm out of my track. Also, sir, it will take more 2 days to completion of my exam. No problem, शाकुंतल. It is a good sign कि एग्जाम्स चल रहे हैं फिर भी आप ये अटेंड कर रहे हो.
दिस शोज कि आप गेट के लिए कमिटेड हो. इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर एट ऑल. हमको पता था कि कहीं ना कहीं 2 वीक के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाले. पता था कि नहीं, राइट? उसके बिना तो आप आगे बढ़ने नहीं वाले हो 8 सेमेस्टर के अंदर. सो ये 2 वीक्स वर ऑलरेडी देयर, जो वेस्ट होने वाले थे गेट के टर्म्स में. एक्चुअली वेस्ट नहीं हुए, गेट के टर्म्स में वेस्ट होने वाले थे. इसमें प्रिपरेशन आप गेट की नहीं कर पाओगे. दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी न्यू. जिन लोगों का एग्जाम बाकी है, जीटीयू का एग्जाम बाकी है शायद, तो ऑलरेडी पता है ना मुझे कि वो 15 दिन मेरे जाने वाले हैं उसमें. तो उसकी वजह से डिस्टर्ब क्यों होना? इट इज समथिंग इनएविटेबल. हमको पता है कि इट इज गोइंग टू हैपन, तो दैट शुड नॉट डिस्टर्ब मी एट ऑल. वो मुझे पता था कि एग्जाम आने वाला है, तो मेरे स्केड्यूल में उससे डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए. वो 15 दिन को निकाल के ही मैंने टारगेट बनाना है कि बाकी के दिन में इतना 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 ज्यादा मुझे कर लेना है. एंड राइट नाउ यू शुड थिंक कि दोज 14 days हैव गॉन नाउ. 2 days ऑफ एग्जाम आर रिमेनिंग. तो उसके बाद फॉरगेट दैट. अगर टाइम आपका स्केड्यूलिंग में कुछ टाइम वेस्ट हुआ भी है, फॉरगेट दैट. स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट डे, प्रेजेंट डे, आज का और इमीडिएट नेक्स्ट डे का, इसका प्लानिंग करो. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर थिंग. आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1 महीने में, नाउ दिस इज नॉट द टाइम. 200 days टू गो में मैंने बताया था ऐसा प्लानिंग. लेकिन अभी आपको ये प्लान नहीं करना चाहिए कि अब नेक्स्ट 1 मंथ में मैं ये दिन पे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा या इतने सब्जेक्ट कवर करूंगा. ओके, यू जस्ट हैव टू प्लान फॉर नेक्स्ट 2-3 days. और उसमें भी आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए. व्हाट डू आई मीन टू से? यू शुड प्लान इन सच अ मैनर कि जैसे कि ये 2 सब्जेक्ट है, 1 वीक में इन दोनों को मुझे खत्म करना है. लेकिन आज सुबह मैं उठा और मुझे कुछ ऐसे न्यूज मिले या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, समथिंग हैपेंड कि जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ है. तो यू शुड हैव अ बैकअप सब्जेक्ट. ऐसा सब्जेक्ट जो आपको फ्रेशन अप कर देता है. इट कैन बी एप्टीट्यूड, इट कैन बी योर फेवरेट सब्जेक्ट. तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. आपने वो टाइम दूसरे सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज कर दिया, अगर सही माइंडसेट में नहीं हो. लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट कि यार मेरा मेंटल स्टेट 100% सही नहीं था, फिर भी मैंने गेट के लिए कमिटेड टाइम दिया. तो ये होने पे यू विल फील द पॉजिटिव एनर्जी कि नहीं, अब आज तो, कल अगर इतना बुरा टाइम था फिर भी मैंने इतना किया, तो आज तो अब मेरा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आने दो, आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है. सो दिस शुड हैपन. ओके, तो जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो बैठ मत जाओ कि यार अभी तो ये सब्जेक्ट आज करने का. ऐसा नहीं करो. क्या करना है हमको कि ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा, लेकिन आज का कमिटेड टाइम जो है ये तो मुझे देना ही है. ऑलराइट एवरीवन. ओके, now I only have the problem of self-confidence, which I am trying to gain by 100% efforts, which will increase my confidence level. Rest problems I can handle. Definitely, Pritika. Mindset and confidence. ये दो चीजों से ही सब कुछ हो सकता है लाइफ में, सब कुछ. ओके, आपको लग रहा होगा सर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन देर विल बी सम पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे आप खुद भी ये फील करोगे कि अगर ये कॉन्फिडेंस है और सही माइंडसेट है, देन रिजल्ट्स कैन बी अ लॉट बेटर. ओके, तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए क्या करना है प्रीतिका? एक तो हर रोज खुद को याद कराना है गेट क्यों कर रहे हैं. ओके, दूसरा, रिवीजन होना चाहिए, पीरियोडिक रिवीजन. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. ओके, when I start studying in morning, gradually as the day passes by, I start getting anxious, and then the effect of the things studied doesn't remain that impactful. How to get over the anxiety? Granthini also has a very wonderful, very good question, very useful question. तो ग्रंथनी, इसमें क्या होता है, अगर आपका इनिशियल फेज अच्छा जा रहा है तो वहां पे सबसे डिफिकल्ट या सबसे ज्यादा वर्कलोड रखिए. अलग अलग लोगों का साइकोलॉजी अलग अलग तरीके से काम करता है, माइंड. तो किसी का क्या होता है, शुरुआत के फेज में सबसे ज्यादा काम हो जाता है. किसी के प्रिपरेशन में ऐसा होता है कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद ही 100% कॉन्सेंट्रेशन आता है. तो उस हिसाब से मुझे फिगर आउट करना चाहिए, जो मैंने बोला ना
एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज। तो उसमें मेजर में ये आता है कि मेरा 100% परफॉर्मेंस पीरियड कौन सा होता है मेरी प्रिपरेशन में। वो टाइम पे यू शुड कीप द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स जो आपकी गेट में आपको प्रिपेयर करनी है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, एंजाइटी क्यों जनरेट होनी चाहिए? एंजाइटी जनरेट होनी नहीं चाहिए। 45 मिनट्स का एक टारगेट बनाया कि अब वापस उठने से पहले मुझे ये खत्म करना है। अब वो 45 मिनट की जगह 1 घंटा लग गया तो भी आप ये सेटिस्फेक्शन के साथ उठेंगे कि मैंने ये खत्म किया, मैंने ये छोटा सा टारगेट अचीव किया, तो एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके ग्रंथी? सो एंजाइटी, यू शुड नॉट बी एंशियस एट ऑल। छोटे छोटे पीसेस में टारगेट बनाओ, उसको कंप्लीट करने के बाद ही टेक अ ब्रेक, देन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। You will feel more confident, anxiety will go over. Okay, you have to understand 90% of the aspirants are not preparing as much as you are preparing already. लेकिन हमको 90% में नहीं, हमको 99% से आगे जाना है। ओके, सो द रिमेनिंग जर्नी डिपेंड्स ऑन आवर सेल्स। बट आपको खुद एंशियस तो होना ही नहीं चाहिए। यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ सो मेनी पीपल, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, यू आर एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि मेरे साथ ये हो रहा है, दैट मीन्स यू आर अहेड ऑफ अदर्स। ओके, लेकिन और आगे जाना है तो एंजाइटी बीच में नहीं आनी चाहिए एट ऑल। ओके, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयर फॉर गेट इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड आईएएस? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर बीटेक। आयुष, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इट इज अ लिटिल बिट अर्ली, क्योंकि आपको अभी यही नहीं पता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप एग्जैक्टली exactly क्या क्या करते हो। एटलीस्ट यू शुड एंटर इनटू इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए क्या होता है, एटलीस्ट यू शुड एंटर इनटू थर्ड सेम एंड देन यू शुड विजिट अस और सम एक्सपर्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ईयर से मेरा मेरा अगर केस बताऊं ना आयुष, तो फर्स्ट ईयर से मुझे ये क्लियर था कि आई एम गोइंग टू अपियर इन गेट, मुझे गेट से ही मेरे करियर में आगे बढ़ना है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट फिगर आउट एट द स्टार्टिंग ऑफ एनी ऑफ योर सेमिस्टर कि ये सेमिस्टर में जो सब्जेक्ट है उसमें से कौन से सब्जेक्ट गेट के अंदर है, और वो सब्जेक्ट को कौन से टॉपिक गेट के अंदर है, और वो टॉपिक्स और वो सब्जेक्ट को आप अच्छे बुक्स में से अच्छी तरह प्रिपेयर करो यूनिवर्सिटी के लिए, सो दैट व्हेन इट कम्स फॉर गेट यू विल ऑलरेडी हैव दैट प्लेटफॉर्म। ओके, for other detailed thing, you have to contact us separately because this is 100 days to go for gate, that is our topic of today। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो काफी लॉन्ग डिस्कशन रिक्वायर करता है। ओके, Sapan is asking what should you suggest in our academy, the subject which is going should be done parallel? Obviously parallel। पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो सब्जेक्ट लेना, एजुकेट के मेथोडोलॉजी ये नहीं है ना। ये तो मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ, आपको भी सपन मैंने बताया ही होगा कि ये लेक्चर जो हुए नेक्स्ट लेक्चर तक ये लेक्चर का काम हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली इन पैरेलल, दैट इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी। ओके, रिवीजन थोड़े दिनों के, थोड़े वीक्स के बाद होता है, लेकिन जो लेक्चर्स कवर हुए उनका प्रिपरेशन ऑब्वियसली पैरेलल में ही होना चाहिए। ऑलराइट, how to build good temperament while attempting the exam? प्राप्ति, this is the topic of our mid November webinar, जिसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले, ये क्वेश्चन के पहले, आई नीड कि आप एटलीस्ट 2-3 मॉक टेस्ट देकर बैठे हो, तो मैं जो मेथड्स बताऊंगा ना आपको वो लॉजिकल लगेंगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट देम विथ योर एक्सपीरियंसेस। ओके, लेकिन एग्जाम में कैसे टेम्परामेंट करना है, इसमें बायोलॉजी मैटर्स, साइकोलॉजी मैटर्स, योर आइडियोलॉजी ऑल्सो मैटर्स। तो ये सारी चीजों के बारे में हम कम से कम 2 बार डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू अपियर इन मॉक टेस्ट एंड हाउ टू अपियर इन एक्चुअल गेट, ये दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं प्राप्ति। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ इन अ फ्यू वर्ड्स कि एक फिक्स टाइम पे एग्जाम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब एग्जाम देंगे, नहीं, पहले से फिक्स होना चाहिए, आज 9 to 12, आज 12 to 3, 2 to 5, जो भी है 3 घंटे मुझे एग्जाम देना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग द एग्जाम आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चंस, उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना है, एग्जाम से खड़े नहीं हो जाना है। 1 मिनट के लिए यू शुड नॉट थिंक अबाउट योर ब्रांच, यू शुड नॉट थिंक अबाउट द सब्जेक्ट्स, यू शुड नॉट थिंक अबाउट द एग्जाम, ये आपको करना है बिटवीन एवरी एग्जाम।
ओके। एंड थर्ड थिंग विल बी, एग्जाम में हमेशा ही ये फोकस करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ। हमारी हमें एजुकेशन में स्कूलिंग सिस्टम से यही सिखाया जाता है कि फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। एक्चुअली यू, फॉर योर टेम्परामेंट, यू विल नीड टू फोकस ऑन योर स्मॉल स्मॉल सक्सेसेस। चलो ये क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स बढ़ गए। ये क्वेश्चन हो गया है, 1 मार्क बढ़ गया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 10 मिनट गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन 30 सेकंड में हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। दैट इज द वे टू बिल्ड योर टेम्परामेंट। ओके। तो अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूँ, फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, टेक इंटरमीडिएट शॉर्ट ब्रेक्स। एग्जाम से पहले कम से कम एक दिन के लिए रिवीजन करना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, सबके सबके लिए। एग्जाम से पहले नया सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, गेट की नहीं। मॉक टेस्ट के लिए नया सब्जेक्ट करने से पहले कम से कम एग्जाम के अगले एक दिन के लिए पूरा रिवीजन करना चाहिए। ओके। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, और आपके कम से कम 5 मार्क बढ़ जाएंगे। दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप यू विल बी बिल्डिंग योर टेम्परामेंट। एंड वी विल टॉक अ लॉट अबाउट psychology and biology during the exam in the next session. 2 10+ मार्क्स के टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्लीटली रिमेनिंग है। आई एम थिंकिंग टू कंप्लीट वन आउट ऑफ बोथ। दूसरा जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको लीव करना चाहता हूँ कंप्लीटली। प्रकाश, ये पर्सनली बात करनी पड़ेगी इसके बारे में कि व्हाट सब्जेक्ट यू आर थिंकिंग ऑफ। और कभी भी गेट में कोई सब्जेक्ट कंप्लीटली लीव नहीं करना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, डिफिकल्ट हो, इजी हो, कोई भी सब्जेक्ट में प्रीवियस गेट क्वेश्चन का एनालिसिस करके या फिर हमको एक्सपर्ट्स को पूछ के आप ये आराम से पिन पॉइंट कर सकते हो कि ये 3 या 4 टॉपिक्स हैं ये सब्जेक्ट में, जो मेरा 1 या 2 दिन लेंगे, लेकिन 95% चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो कोई सब्जेक्ट कंप्लीटली लीव नहीं करना चाहिए। आपको उसमें से 1 या 2 या 3 टॉपिक जो भी है उससे 2 3 मार्क्स में मिल सकते हैं, कम एफर्ट्स में, कम टाइम में, तो वो ले लेना चाहिए। यू शुड नॉट मिस आउट और लीव कंप्लीट सब्जेक्ट। इसको हमेशा ध्यान में रखें। ऑलराइट। यस प्रकाश, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया। आपको वो सब्जेक्ट के लिए अगर टाइम नहीं मिल रहा है, तो पिन पॉइंट करो उसमें से ऐसे टॉपिक्स जो आपको 2 या 3 दिन की मेहनत में डेफिनेटली 1 या 2 या 3 मार्क्स तो पक्का देकर जाएंगे। दिस इज फॉर एवरी वन एल्स। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वो सब्जेक्ट को पूरा का पूरा नहीं छोड़ना चाहिए। गेट में कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि अगर आपने सिर्फ एक बार उसको देखा था, तो भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे इजीली 4 to 5 मार्क्स, और थ्रू आउट द पेपर देखे तो मे बी 10 मार्क्स ऑल्सो यू कैन इम्प्रूव। तो कभी भी कोई सब्जेक्ट को कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहिए। ऑल राइट एवरीवन। सो आज के सेशन में आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर क्वेश्चन। इफ यू हैव, मुझे पूछिए और क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं आते, वी आर गोइंग टू एंड द सेशन, राइट। लेकिन आज हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द पावर प्ले टाइम, मेक इट और ब्रेक इट पीरियड। ओके। अब तक आपने नहीं किया फिर भी आप अच्छे रिजल्ट तक जा सकते हो। अब तक सब कुछ किया है फिर भी आप बुरे रिजल्ट पे भी एंड अप कर सकते हो, अगर ये 100 डेज में प्रिपेयर नहीं किया तो। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समवेयर यू शुड नोट डाउन 100 टुडे, और हर रोज उसमें से -1 करते जाइए। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द कॉन्फिडेंस लेवल, और उसको कैसे अचीव करेंगे थ्रू प्रिपरेशन, जिसमें हमने देखा एग्जीक्यूट, मेजर एंड चेंज स्ट्रेटेजी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन और रिवीजन कैसे करना चाहिए, एंड एग्जाम्स के लिए ट्रिपल स्ट्रेटेजी, अटेम्प्ट, एनालाइज एंड एडवांस, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ओके। सो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी। आज का सेशन आपने अटेंड कर लिया, लेकिन फिर से ये सेशन को एटलीस्ट एक वीक के बाद फिर से देखिएगा। वी विल पुट दिस ऑन यूट्यूब, क्योंकि एक बार में ना सब कुछ याद नहीं रहता है। समझ में आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता है सारे पॉइंट्स। हो सकता है कुछ पॉइंट आपने मिस आउट भी कर दिए हो। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड वंस अगेन,
look at this video once again after a week, and if required, keep looking at it. जो भी पॉइंट आपको लगे सर ने एग्जैक्टली exactly क्या बोला था इसमें, तो कीप रिफरिंग टू दिस वीडियो. ओके. एंड so how are you feeling? Was this session helpful? And how are you going to move ahead? Everyone, मुझे भी लगना चाहिए कि ये सेशन करके मैंने कोई गलती नहीं की है. ओके. सो आई नीड योर इनपुट्स. What are you feeling now and how are you going to go ahead? Everybody, चैट में बताइए मुझे. ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग सेशंस. नवंबर में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट अपीयर करने की साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी. एंड दिसंबर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेगा रिवीजन. जनवरी में ऑल्सो वी विल बी हैविंग 1 or 2 सेशंस जिसमें हम बात करेंगे कि अब एग्जैक्टली exactly गेट के लिए व्हाट यू नीड टू थिंक एंड व्हाट यू नीड टू डू. ओके. तो अब ये मंथली बेसिस पे ये होता रहेगा. ऑलराइट. ओके. थैंक यू सौम्या. यस प्राप्ति, गुड. So I really hope that you will keep going. Okay. And I am always there. You can meet me anytime. एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए, या फिर आप चाहते हो कि इसमें आई नीड फर्दर मोर डिटेल्स एंड डिस्कशन, तो यू कैन मैसेज मी ऑन दिस माई इंस्टा हैंडल दैट इज bjainil28. आपको पता है आप में से काफी लोग करते भी है मैसेज. एंड नीचे जो है वो एजुकेट अकेडमी का इंस्टा हैंडल है. इफ देर इज एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिपरेशन यू वांट माय इनपुट्स फॉर, तो डायरेक्टली मुझे bjainil28 पे इंस्टाग्राम पे भेजिए. ओके. एंड इफ देर इज एनी टेंजिबल सपोर्ट रिक्वायर्ड लाइक नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, या अनलॉक करना है कुछ, या कोई बैकअप चाहिए, या टाइमिंग्स रिलेटेड, तो आप एजुकेट पे कर सकते हो. ओके. So have you noted down these Insta handles? I'll be waiting for your queries here also. Okay, guys. Okay, very good, Darshan. Yes, Shakuntal, Monil, Granthini, Rutvik. I really hope you will keep going forward on this way. Or 15 days, 30 days, mein we will be starting to celebrate the results, the outcomes out of this. Okay. So that is what we are going to do. Very all the best and a very happy Diwali to all.